तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इश्यू ऑफ शेयर्स के की टर्म्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिससे हम लोग जब सम्स करेंगे तो उसमें इसको समझने के बाद आसानी होगी कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाए। तो सबसे पहला टर्म क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपनी के पास अथॉरिटी होता है कि वो इतना लिमिट तक शेयर इशू कर सकता है। दैट इज़ द लिमिट सेट बाय द कंपनी, राइट? दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अ कंपनी कैन इशू। तो ये जो होता है ये कैसे करता है? जैसे कि मान लीजिए कंपनी जो होता है रजिस्ट्रार के पास जाएगा, दैट इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, ठीक है। तो ROC के पास जाने के बाद वो कुछ एक नॉमिनल फ़ीस देंगे और कुछ फॉर्म्स जो है वो फिलअप करेंगे। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। ऑथराइज मतलब क्या होता है? कंपनी के पास इतना लिमिट है कि वो इतना शेयर पब्लिक के लिए इशू कर सकता है, राइट? सपोज़ मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ, ऑथराइज शेयर हो गया आपके पास 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच, राइट? तो दिस इज़ योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या हो गया? कंपनी इतना शेयर जो है मार्केट में इशू कर सकता है। ही हैज़ गॉट द अथॉरिटी टू इशू दिस अमाउंट ऑफ शेयर, राइट? इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड का मतलब होता है द नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ इशूड बाय द कंपनी। कंपनी इतना शेयर इशू किया है पब्लिक में, राइट? सपोज़ मान लीजिए कंपनी के पास 10 लाख इक्विटी शेयर है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है। ये ऑथराइज है। कंपनी चाहे तो इतना पूरा का पूरा इशू कर सकता है और चाहे तो 8 लाख इक्विटी शेयर और जितना मन, लेकिन बट इससे ज़्यादा नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकता। सपोज़ मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कंपनी ने 10 लाख ऑथराइज है और कंपनी ने 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, राइट? तो इक्विटी शेयर अगर इशू किया है एंड प्रेफरेंस शेयर में आपका 5 लाख पूरा इशू किया है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर पूरा इशू किया है, तो ये हो गया मार्केट में। दैट इज़ पब्लिक को क्या कर रहे हैं? पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे 8 लाख शेयर्स को लीजिए, 8 लाख एंड 5 लाख प्रेफरेंस शेयर को आप लीजिए, राइट? सब्सक्राइब क्या होता है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक। पब्लिक इतना शेयर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाइड जो होता है 8 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, 8 लाख से कम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 8 लाख से ज़्यादा हुआ तो कंपनी का लिमिट क्या है? कंपनी 8 लाख ही कैपिटल में दिखाएगा। 8 लाख एंड 5 लाख दैट इज़ 13 लाख शेयर्स जो होता है इक्विटी शेयर, दैट इज़ 8 लाख इक्विटी शेयर एंड 5 लाख प्रेफरेंस शेयर, इतना ही वो कैपिटल में दिखा सकता है। अगर सपोज मान लीजिए पब्लिक ने 10 लाख इक्विटी शेयर अप्लाई कर दिया तो, और कंपनी ने इशू कितना किया है? 8 लाख, तो कंपनी जो है 8 लाख ही कैपिटल में डालेगा, बाकी का पैसा वो एडजस्ट कर देगा, तो 10 लाख सब्सक्राइब नहीं होगा। अगर सपोज मान लीजिए कंपनी ने 8 लाख इशू किया है, पब्लिक ने मात्र 6 लाख शेयर सब्सक्राइब किया है, राइट? तो कंपनी क्या करेगी? 6 लाख जो शेयर्स है इसको कैपिटल में डाल देगी, ठीक है? कंपनी का लिमिट तब क्या हो जाएगा? कंपनी जब सब्सक्राइब होता है तो कंपनी का लिमिट हो जाएगा अप टू द सब्सक्राइब और इशूड विच एवर इज लोअर, राइट? जो लोअर होगा वही अमाउंट कैपिटल में हम लोग डालेंगे, राइट? और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल जैसे कि मान लीजिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी क्या करती है? अप्लाई में पैसा लेती है, फिर अलॉटमेंट में लेती है और फिर कॉल में लेती है। सपोज़ मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन 5 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया और 2 रुपया कॉल। तो कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में कॉल किया था पैसा और अलॉटमेंट के टाइम में कॉल किया था, दैट इज़ इतना अमाउंट कॉल किया, ये अभी तक कॉल नहीं किया है। तो जो अमाउंट कॉल किया है ये हो गया क्या? कॉल्ड अप कैपिटल, राइट? और जो ये कॉल्ड नहीं किया है ये क्या हो गया? दिस कैपिटल इज नोन एज व्हाट? अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल। रिजर्व
कैपिटल, इसी को हम लोग रिजर्व कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं, राइट। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल सपोज मान लीजिए कंपनी ने जैसे 5 रुपये बुलाया, 3 रुपये बुलाया, 2 रुपये बुलाया, पब्लिक ने 5 रुपया दिया, 3 रुपया बुलाया बट इसने पेमेंट नहीं किया, तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ? पेड अप मतलब जितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, और जितना पेमेंट नहीं हुआ है अनपेड होता है। अनपेड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेड को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, राइट, मतलब जो पैसा हमें नहीं मिला, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, एंड पेड अप कैपिटल मीन्स अमाउंट पेड अप बाय द पब्लिक, राइट। अब हम लोग इसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं? चलिए ज़रा देखते हैं बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो बैलेंस शीट जो होता है हम लोग जानते हैं शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट होता है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है। तो शेड्यूल 3 में सबसे पहले कहानी क्या होता है? मैं ये बैलेंस शीट क्या कर रहा हूँ? मैं एक्सट्रैक्टेड दिखा रहा हूँ। एक्सट्रैक्टेड मतलब आई एम जस्ट शोइंग द पोर्शन। एक्सट्रैक्टेड मतलब पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है। तो एक्सट्रैक्टेड पोर्शन में मैंने क्या दिखा रहा हूँ? कैपिटल साइड। जैसे कि ये सब चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोग कैपिटल में कैसे लिखेंगे? तो सपोज मान लीजिए आपका नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? सबसे पहला कहानी होता है हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, और फिर इस हेडिंग के अंदर आता है हमारा शेयर कैपिटल। सपोज ये नोट 1 है और ये यहाँ पे अमाउंट हुआ, तो शेयर कैपिटल का जो नोट 1 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? नोट्स टू अकाउंट्स रुपीस नोट नंबर 1 क्या है? शेयर कैपिटल। अब इसे हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? नोट नंबर 1 हमारा शेयर कैपिटल है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अगर कोई ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक हेडिंग जैसा बनाएंगे। फिर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस ये स्टार मार्क मतलब मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर के बाद कॉमा, इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीस स्टार मार्क दैट इज़ द अमाउंट ईच, और यहाँ पे मैं स्टार मार्क दे दिया, दैट इज़ ये ऑथराइज है, लिमिट है, तो लिमिट के बाद मैं ऐसा अंडरलाइन कर दूंगा। इसके साथ सपोज मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर भी है, दैट इज स्टार मार्क। परसेंटेज होता है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर, सपोज स्टार परसेंट प्रेफरेंस शेयर, ये नेम होता है, जैसे कि 10% होता है 10% लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एट द रेट रुपीस स्टार मार्क ईच, और ये स्टार। ये अंडरलाइन में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये जस्ट हमारे नोट्स पर्पस के लिए आता है। अंडरलाइन मतलब ये अमाउंट हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑथराइज के बाद क्या होता है? सपोज ये हो गया ऑथराइज, फिर होता है हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब। अगर सेम होता है तो हम लोग यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से हमें अलग अलग लिखना पड़ता है, जैसे कि इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, राइट। तो हम लोग इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप हम लोग ये एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो सेम इसी तरीक़ा से स्टार मार्क इक्विटी शेयर एट द रेट इतना ईच। अब सपोज मान लीजिए 10 पेड अप हो तो 10 पेड अप, 5 पेड अप हुआ तो रुपीस, जो भी है जो अमाउंट रहेगा एक्स अमाउंट पेड अप, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद टोटल कर देंगे हम लोग
और ये अमाउंट जो होता है फाइनली द टोटल अमाउंट दिस अमाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, राइट। सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।